हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी लेकर आई हूँ। आज हम चैप्टर 1 जीवों में जनन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है वो है जीवन अवधि, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ये जीवन अवधि होता क्या है? कोई भी व्यक्ति या जीव जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो ये काल होता है उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है, या फिर उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी भी एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है, 60 वर्ष 70 वर्ष लगभग, ठीक है। लेकिन अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी जीवन अवधि नहीं कहलाएगी, ठीक है। जो नेचुरल डेथ है वो जीवन अवधि कहलाती है। चलिए देखते हैं जीवन अवधि क्या है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन। जनन क्या है? आपको पहले से ही पता है कि जनन की प्रक्रिया होती क्या है। अपने समान संतति उत्पन्न करना। मतलब कोई जीव है, अगर वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो वो उस जीव का रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई भी जीव अगर नष्ट हो गया, ख़त्म हो चुका है, तो उसकी जनरेशन वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस जनरेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं जनन क्या है। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति संतान को जन्म देता है, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों है? जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। इस प्रकार जनन आवश्यक होता है। जनन इन शॉर्ट आप ये कर सकते हैं कि अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो जनन कहलाती है। जनन कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है जनन। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें कि किसी भी नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। मतलब यहाँ पे जो भी संतति की उत्पन्न होगी वो एक ही जनक के द्वारा होगी। यहाँ कोई युग्मक जैसा जो कंसेप्ट होता है वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, ठीक है, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें युग्मक की उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। लेकिन जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल युग्मक का होना ज़रूरी होता है। जैसे मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक की अगर हम मेल में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पर्म मेल में होना चाहिए और फीमेल में ओवा या एग, ठीक है, ये होना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों के फ्यूज़न से, स्पर्म और ओवा के फ्यूज़न से फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर ऐसे ही नई संतान की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में आपका एक ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन, मतलब कितने वर्ष वो जीवित रह सकता है, वो दिया है। जैसे हाथी है, उसका जो जीवन काल है लगभग 75 वर्ष है। गुलाब का 5 से 7 वर्ष, कुत्ता 15 से 16 वर्ष,
तितली 1 से 2 सप्ताह, कौवा 15 वर्ष, केला 25 वर्ष, गाय 26 से 27 वर्ष, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, फल मक्खी 30 वर्ष, धान 3 से 4 माह, कछुआ 100 से 150 वर्ष दिया है और कहीं कहीं पे ये 200 से 250 वर्ष भी दिया है। बरगद 200 वर्ष। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है वो नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही प्रकार के जनक हैं और अपने ही जैसे उत्पन्न कर देंगे संतान को। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस, विभिन्नता आने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। चलिए देखते हैं। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा साधारण संरचना वाले जीवों में पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अब ये पेरेंट के अपने बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, तो वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने के चांसेस, संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन बिल्कुल वही होता है जैसे कोई फोटोकॉपी, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है। मीन्स चलिए देखते हैं। आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। ठीक, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, फोटोकॉपी कह सकते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली और मतलब कारिकीय रूप से और जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक, चलिए अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन नंबर 1 है सेल डिवीज़न। अगर हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो होता क्या है? जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है, जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा। आपने अगर देखा होगा जो भी प्रोटिस्टा और मोनेरा, अगर बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, वहाँ पे कैसा होता है? जो पेरेंटल सेल होती है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती हैं और जो भी होते हैं वो नई सेल्स को जन्म दे देते हैं, मतलब नई जीव को बना देते हैं। जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। एक सेल है वो डिवाइड हो गई, एक सेल और ये सेल, फिर ये क्या करेगी और 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। दूसरा है बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा के केस में आपने देखा होगा, यहाँ पे जैसे कि ये अमीबा है तो ये अमीबा क्या करेगा? ये बाइनरी फिजन के द्वारा धीरे धीरे 2 अमीबा बना लेगा अलग अलग। ठीक है, देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। द्विखंडन या बाइनरी फिजन, एकल कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो एक सेल होगी वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी और जो 2 अलग अलग जो सेल डिवाइड हो गई हैं वो एक नया जीव बना लेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया, जैसे ये अमीबा का है डायग्राम, देखिए इसका जो केंद्रक है वो इलोंगेट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर 2
फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 2 केंद्रक अलग अलग तरफ चले गए, तो इसलिए सेल भी 2 बन गई। ये इसकी डॉटर सेल है, संतति कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट में ये द्विखंडन की प्रक्रिया में विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं बड्स उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट कोशिका में परिपक्व हो जाती है। देखिए जैसे ये ईस्ट की सेल है, फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, एपिकल पोर्शन पे बड बना लेगा, फिर बाद में ये बड अलग होकर के एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए देखते हैं डायग्राम। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है। ये एक सेल है, फिर इसने बर्ड बनाया, देखिए ये बर्ड बन रही है, फिर ये बर्ड क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी और एक नए जीव को जन्म दे देगी। ठीक है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कितने प्रकार से हो सकते हैं, किसके थ्रू होते हैं, ज़ूस्पोर, चल बीजाणु। ये सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं, उदाहरण क्लेमाइडोमोनास। चल बीजाणु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास चलने फिरने के लिए कशाभिक मतलब फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इनको हम चल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसका भी डायग्राम दिखाते हैं। अगर आपसे पूछता है ये एग्जाम में कि ज़ूस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आप बताएंगे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, वॉल्वॉक्स में भी पाया जाता है। कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा किसमें जनन होता है, पेनिसिलियम, जिसको कवक, पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक होता है। और बर्ड्स के द्वारा हाइड्रा में होता है। जेम्यूल्स के द्वारा स्पंज में होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से जंतुओं तथा साधारण जीवों के लिए प्रयोग होता है। पादपों के लिए अलैंगिक जनन का प्रायोगिक शब्द कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए उसको। कायिक प्रवर्धन, प्रवर्ध प्रोपग्यूल, पादपों में कायिक प्रवर्ध की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में अलग अलग जो पोर्शन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जीवों, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को बनाने की क्षमता रखते हैं, वो अपनी नई संतान को पैदा करने में की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बल्ब की, बल्ब किस में पाया जाता है, अनियन बल्ब, मतलब प्याज का जो बल्ब होता है वो क्या करता है, वो एक नई संतान को उत्पन्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जैसे शकरकंद, शकरकंद में भी पाया जाता, शकरकंद भी क्या होता है, अपनी एक नई संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं आलू की, तो आलू में कलिकाएं होती है, आई बर्ड होती है ना, आँख निकली रहती है ना, उसको अगर हम कट करके बो देते हैं तो वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे और समझेंगे, इसको कायिक प्रवर्ध को एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन क्या होता है, यदि जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। पुनरुद्भवन मतलब रीजेनरेशन। अगर किसी एनिमल का कोई पार्ट
कट जाता है, उस पार्ट का नुकसान हो जाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे उस ऑर्गन का नया ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा। कायिक प्रवध का एक और उदाहरण क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जिसको हम बंगाल का टेरर कहते हैं, बंगाल का आतंक या महाविपत्ति। ठीक, वाटर हायसिंथ जलकुंभी, सभी लोग जानते हैं जलकुंभी के बारे में। ये क्या काम करता है, ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे कि उसमें जो भी जीव रह रहे होते हैं, मछलियाँ हैं या जो भी छोटे बड़े जीव हैं, वो वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, किसको कहते हैं, जलकुंभी, या इसको हम इसका बॉटनिकल नेम है वाटर हायसिंथ, आइकॉर्निया भी कहते हैं, अकॉर्निया। ये देख लीजिए, ये क्लेमाइडोमोनास का चल बीजाणु है, ये हाइड्रा का है, हाइड्रा में कलिका है, और ये पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन, और ये स्पंज है, ये स्पंज है, इसमें जेम्यूल के द्वारा होता है। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ये भी देखिए, आलू में है आँखों के द्वारा, और ये अगेव का बुलबुल है, ये अगेव का बुलबुल है, ये ब्रायोफिल्म में जो अपस्थानिक कलिकाएँ निकल आती हैं, ये भूस्तारिका है कॉर्निया का, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये शलजम नहीं, सॉरी, ये वो है अदरक, अदरक में ये पर्वसंधियाँ पाई जा रही, कलिका अपस्थानिक मूल पाई जा रही है। ये एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, अदरक का प्रकंद है, आलू की आँख, अदरक का प्रकंद, अगैव का बुलबुल, ब्रायोफिल्म की पर्णकलिकाएँ, जलवायु हायसिंथ का भूस्तारिका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये एग्ज़ाम में डायग्राम आ जाते हैं और आपको लेबल करना रहता है। कुछ अन्य अलैंगिक जनन की संरचनाएं, जैसे आलू में कलिका या आँख होती है, केला अदरक में प्रकंद होता है, पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म में पत्तियों के कटे फटे किनारों से जो एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल आती हैं, वो अलैंगिक जनन में हेल्प करता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। ये आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त होता है, और कल हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, वहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।